और दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारा मन है। मन को सुख दुख की अनुभूति होती है। वास्तव में अपने लिए न सुख है न दुख है। अपने स्वरूप में सुख और दुख दोनों नहीं है। सुख और दुख दोनों मन की मानिंदी है। हम मन की रुचि को अपनी रुचि मान बैठते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव जो है संसारोन्मुखी है। ये संसार को चाहता है, तो संसार की चाहना ही सुख दुख है। कभी मन कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, कभी अच्छा चाहता है, कभी बुरा भी चाहता है। तो जो वीतराग संत होते हैं वो सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि सुख भी संसार का है, दुख भी संसार का है। कल्याण संसार में नहीं है। कल्याण संसार में नहीं होता है, चाहे सुख की भावना हो चाहे दुख की भावना हो। ये सुख दुख से ऊपर उठ जाता है साधक जब कल्याण की स्थिति आती है, क्योंकि सुख दुख संसार का होने के नाते से हमको सुख दुख दोनों से अलग होना पड़ता है। सभी चाहनाओं का अंत करना पड़ता है। जब तक चाहना संसार की है, जब तक हमारे अंदर चाहना रहेगी किसी भी प्रकार की, तो समझो कि हम अभी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। सभी प्रकार की चाहनाओं के मिट जाने पर हम कल्याण स्थिति में मौजूद है। चाहना मिट जाए तो, और चाहना किसी प्रकार की है, चाहे सुख की चाहे दुख की, अच्छी हो या बुरी हो, जब तक ये चाहना मौजूद है तब तक हमको कल्याण में बाधक है। अच्छी चाहना भी कल्याण में बाधक है, बुरी चाहना भी कल्याण में बाधक है। तो इसी प्रकार से जो वास्तव में कल्याणोन्मुखी संत होते हैं वो संसार की सभी प्रकार की वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। जो कुछ शरीर के साथ में हो रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, तो शरीर प्रारब्ध से बना है और प्रारब्ध का भोग सही भोगता है। इसमें उनकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो शरीर छूट जाता है और वो संसार से उदासीन हो जाते हैं। संत जो कुछ हो रहा है संसार की चीज है, संसार में रहेगी। सही भी संसार का है, संसार की वस्तु संसार में रहेगा, पर तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार से अलग हो, सब संसार को जानने वाले हो, सबके जनैया हो। तुम संसार सबसे अलग हो। ऐसा जान करके जो जानता है तो वह संसार से अलग हो जाता है। तो हमको भी चाहिए कि संसार की सभी वस्तुओं में रहते हुए, सब जगह रहते हुए, हाँ इसके दृष्टा बन करके रहो। संसार के तुम दृष्टा हो, दृष्टा बन करके रहो तो ठीक है। और ये संसार में अपने आप को समो दिया तो हम संसार में भटक जाएंगे। संसार में रहो और संसार की इच्छा वासना चाहना से रहित हो जाओ, तो कल्याण की हो सकते हैं। और संसार में रह करके संसार को ही सब कुछ चाहने लगे, संसार की चाहना रहेगी तो हम संसार में ही भटक जाएंगे। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि संसार में रह करके संसार की इच्छा वासना चाहना से रहित होना चाहिए, सभी प्रकार की वासनाओं से रहित होना चाहिए, मोह ममता आसक्ति से रहित होना चाहिए, विषय वासनाओं से रहित होना, तो हम संसार से बच सकते हैं, संसार के जाल से बच सकते हैं। संसार हमको अपनी तरफ खींचेगा। उसी के लिए तो किस प्रकार से हो सकता है? वैराग्य के द्वारा। वैराग्य एक ऐसा साधन है जो जीव को संसार से बचा सकता है। सभी क्योंकि वैराग्य के द्वारा ही चाहनाओं का अंत होता है। बिना चाहना के अंत हुए हमारा कल्याण नहीं हो सकता, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बंधन जो है संसार की चाहना ही हमारा बंधन है। जब तक संसार की चाहना किसी न किसी रूप में हमारे अंदर है, जब तक हम संसार में बंधे हुए हैं, और जिस समय संसार की चाहना का अंत हो जाएगा उसी समय हम संसार से छूट गए। शरीर तो बना रहेगा, शरीर तो प्रारब्ध पूरा होने पे छूटेगा,
और जब सही रहते रहते हम संसार से मुक्त हो गए। तो मुक्त होने पे ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दें, खाएंगे भी, पिएंगे, आराम करेंगे, बात करेंगे, सभी कुछ करेंगे, कार्य व्यवहार भी करेंगे, पर संसार का लगाव नहीं, बंधन छूट जाता है व्यक्ति को। संसार मोह ममता आसक्ति छूट जाती है, कार्य सब करेंगे, पर संसार का व्यवहार मन मोह छूट जाएगा। मोह से रहित होते ही संसार के बंधन से हम रहित हो जाते हैं। और जब तक संसार की मोहाशक्ति है, ये मोहाशक्ति की बंधन है, मोहाशक्ति का त्याग करने पर हम बंधन से छूट जाते हैं। ये संत जन कहते हैं, संतों का मत है, संत गुरुजनों का, सदगुरु श्री कबीर साहब का मत है, संसार में रहो पर संसार की मोहाशक्ति का त्याग करते रहो, संसार के व्यवहार करो और संसार की मोहाशक्ति का त्याग करते रहो, तो तुम्हारा संसार में रहते हुए जीवन कल्याण हो सकता है। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।